नमस्कार। आइए आज मैं जो वीडियो डाल रही हूँ वो है कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का ब्लूप्रिंट के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले हम देखते हैं 6 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला है गठबंधन की राजनीति क्या है, इसके प्रमुख लक्षणों को लिखिए, या गठबंधन से क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहले हम जानते हैं गठबंधन का अर्थ क्या होता है। तो आग के अनुसार गठबंधन या मिलीजुली सरकार एक सहयोगी प्रबंध का नाम है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार के गठन या मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए एक साथ हो जाते हैं। तो इस तरह मिलीजुली या गठबंधन सरकार से आशय है वह सरकार जिसमें एक या एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सत्ता प्राप्त करते हैं और सत्ता का संचालन करते हैं। वर्तमान समय में गठबंधन की ही सरकार है। अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, एनडीए सरकार, इसमें भी बहुत सारे राजनीतिक दल मिलकर के एक साथ चुनाव लड़े हैं और एक साथ सरकार चला रहे हैं। इससे पहले यूपीए की सरकार थी, उसमें कांग्रेस प्रमुख दल था, उनका भी कई दलों से गठबंधन हुआ था। तो गठबंधन सरकार के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। पहला है एक से अधिक राजनीतिक दलों की भागीदारी। गठबंधन सरकार में एक से अधिक राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है। ये राजनीतिक दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। दूसरा है समझौते के आधार पर गठबंधन। गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है। इनका एक साझा कार्यक्रम होता है और इसी कार्यक्रम के अनुसार सब काम करते हैं, इनका काम होता है। तीसरा है परिवर्तनशील प्रकृति। गठबंधन सभी राजनीतिक दलों में हर हमेशा नहीं रहता है। समय के साथ गठबंधन की विचारधारा व गठबंधन के घटक बदलते रहते हैं। जैसे 1989 में जनता दल कांग्रेस को अपना विरोधी मानता था, आज वही जनता दल भाजपा को अपना विरोधी मानती है। तो इस प्रकार क्या है, विचारधारा एक जैसे नहीं रहती है। उसी प्रकार हम कई और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे शिवसेना पहले भाजपा के साथ थी, फिर जैसे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, शिवसेना और भाजपा में ठन गई, दोनों का गठबंधन टूट गया और वर्तमान में महाराष्ट्र में वो कांग्रेस के साथ है। तो राजनीति में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें हम ये गठबंधन का उदाहरण देख सकते हैं। गठबंधन सरकार के लाभ। गठबंधन सरकार के कौन कौन से लाभ हैं, तो निम्न लाभ हैं। पहला है संघवाद को बढ़ावा। भारत राज्यों का संघ है। गठबंधन सरकार बनने से संघवाद मजबूत होता है। गठबंधन सरकार में राज्यों के क्षेत्रीय दलों को व राज्यों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। दूसरा है सामूहिक निर्णय। गठबंधन सरकार की स्थापना से छोटे बड़े सभी राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर विभिन्न विषयों पर निर्णय लिए जाते हैं। सभी दलों के द्वारा मिलकर निर्णय लिए जाने के कारण सही निर्णय लिए जाने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है क्षेत्रीय विकास। गठबंधन सरकार बनने से क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार बनाने में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों को विशेष ध्यान देते हुए अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो, इस पर विशेष ध्यान देता है। चौथा है पुनः निर्वाचन से मुक्ति। गठबंधन सरकार उसी स्थिति में बनती है जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। अगर गठबंधन सरकार नहीं बनेंगे तो पुनः चुनाव करवाने पड़ेंगे। बार बार चुनाव होने से आर्थिक खर्च बढ़ेगा, आर्थिक व्यय होगा और प्रशासनिक कार्य में भी देरी होगी। तो गठबंधन सरकार के गठन से पुनः निर्वाचन होने से बचा जा सकता है या बच जाते हैं। इसी में कक्षा 12वीं का ही 6 नंबर का अगला प्रश्न है 1990 के बाद भारतीय राजनीति में उभरती नई प्रवृत्तियों को लिखिए। उत्तर है 1990 के बाद भारतीय राजनीति में उभरती हुई नई नई प्रवृत्तियां देखने को मिली है। भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाली प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला है दल प्रणाली में बदलाव। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में दल प्रणाली में बदलाव आया है, जिसमें कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का उदय व प्रभाव में वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा है। भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई है। दूसरा है पिछड़ी जातियों का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव।
1990 के बाद भारतीय राजनीति में पिछड़ी जातियों का प्रभाव बढ़ा है। इसका कारण है मंडल कमीशन। पिछड़ी जाति मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर राजनीति में बदलाव लाना चाहती है। प्रतिनिधित्व के मुद्दे पे भी मंडल कमीशन के रिपोर्ट को देश में लागू करवाने के मामलों पर पिछड़ी जाति आज एक साथ खड़ी हो गई है। तीसरा है सत्ता का विकेंद्रीकरण। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को मिला है, जिसमें नई पंचायती राज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को अधिक शक्तियां तथा अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये संस्थाएं ग्रामीण जनता के सशक्तिकरण तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के मुख्य साधन हैं। चौथा है नई आर्थिक उदारवादी नीतियाँ 1991 में कांग्रेस सरकार के द्वारा नई आर्थिक उदारवादी नीतियाँ बनाई गई, जिसमें निजीकरण को बल दिया गया, विदेशी पूंजी को बढ़ावा दिया गया और विदेशी बाजार शक्तियों को बढ़ावा देना ये प्रमुख अपना लक्ष्य रखें। और इसके साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण में भी कमी दिखाई देती है। पांचवा है सांप्रदायिक राजनीति का उबाल। 1991 के बाद भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद का मुद्दा हावी होता दिखाई देता है। संप्रदाय के आधार पर वोट बैंक की राजनीति वर्तमान राजनीति की पहचान बन गई है। छठवां है नई राजनीति का उदय। भारतीय राजनीति में एक नई राजनीति का उदय हुआ है। उदाहरण आम आदमी पार्टी। ये नई राजनीतिक आम आदमी पार्टी की नई राजनीतिक संस्कृति अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनी आम आदमी पार्टी की अलग पहचान है। अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर अपने तरीके से वो दिल्ली में शासन कर रही हैं। तो इस प्रकार ये भारतीय राजनीति में 1991 के बाद आए हुए नए बदलाव को हम देख सकते हैं। और अगले वीडियो में भी मैं कक्षा 12वीं का 6 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न डालूँगी। आप सब मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।